जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री के बारे में। दोस्तों सप्लीमेंट्री के बारे में चौथा वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपकी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री में आई है, जो रिजल्ट हमारा 24 अप्रैल को शाम के 4 बजे के टाइम पर जो अनाउंस किया गया था, अगर उसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसके साथ-साथ मैंने इससे पहले 3 वीडियो और बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। आप उन तीनों पार्ट को भी ज़रूर देखना, उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है? सप्लीमेंट्री के बारे में आधे से ज़्यादा डाउट उन 3 पार्ट में आपके क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे 4 क्वेश्चन्स के बारे में। जब से पहला क्वेश्चन है हमारा रिजल्ट कब आएगा? ठीक है? तो आपको पता है कि हमारी जो परीक्षा है 12वीं क्लास की 8 तारीख को होगी, 10वीं क्लास की हमारी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? 20 तारीख तक चलेंगी। कब तक? 20 जून तक। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, वो रिजल्ट हमारा 10 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 10 जुलाई के बाद में हमारा रिजल्ट है, कभी भी आ जाएगा सप्लीमेंट्री का, ठीक है? और लास्ट जुलाई तक कंप्लीटली आ जाए 10 से लेकर के 30 जुलाई, ठीक है? 10 से 30 के बीच में कभी भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा? तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ अभी से। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 10वीं क्लास में हमें कितने विषय में पास होना चाहिए? एक तो हैज वाला विषय होता है, एक है एसयूपीटीएच वाला विषय होता है, जिसके हमें फॉर्म भरने होते हैं सप्लीमेंट्री के, ठीक है? अब आपको पता है कि 10वीं क्लास में बेस्ट ऑफ 5 बेचना है। आपको फॉर्म दोनों सब्जेक्ट के भरने हैं, ठीक है? पेपर भी आपके दोनों सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें हैज आया है और एसयूपीटीएच आया है, लेकिन आपको पास केवल एक विषय में, ठीक है? पास एक विषय में होना ही नहीं, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाने हैं। किसी एक विषय में अगर पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ जाते हैं, तो क्या होगा कि आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत हैज़ लगा दिया जाएगा और हैज़ लगने से आप पास हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन एक विषय में आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाने हैं, आपके पासिंग मार्क्स से कम आए हैं, ठीक है? पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए थे, इसलिए आपको सप्लीमेंट्री मिला है, लेकिन इस बार आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाने हैं, इससे आपकी सप्लीमेंट्री हट जाएगी। बात समझ में आ गई? तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री और रीटोटलिंग दोनों के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? जी हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं। आपकी अगर सप्लीमेंट्री आई है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में, अगर सप्लीमेंट्री आई है, यानी कि पासिंग मार्क्स से आपके कम नंबर आए होंगे, 4-5 नंबर तक अगर कम आते हैं, 5 नंबर तक हम मान सकते हैं। अगर 5 नंबर तक आपके कम आ रहे हैं, तो फिर आप रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? होगा क्या कि अगर रीटोटलिंग में अगर आपके 5 नंबर अगर बढ़ जाते हैं, तो फिर आपकी सप्लीमेंट्री हट जाएगी, आपको सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो रीटोलिंग के फॉर्म भरे जाएँगे वो 8 मई तक भरे जाएँगे। आपका रिज़ल्ट आएगा 30 मई तक, ठीक है? 30 मई तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर सप्लीमेंट्री हट जाती है, आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर सप्लीमेंट्री नहीं हटती है, नो चेंज होता है, तो फिर आप 1 से 7 जून के बीच में, यानी कि 7 तारीख लास्ट डेट है, 7 जून तक अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिकल भी देना होगा क्या नहीं देना होगा? चलिए मैं यहाँ पर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये नोटिफ़िकेशन आया है 26 तारीख को नोटिफ़िकेशन आया था, इसमें सबसे नीचे आएँगे, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जिन स्टूडेंट के जे एक तो होता है हमारा प्रैक्टिकल, एक होता है हमारा थ्योरिकल। अगर आप थ्योरिकल में सप्लीमेंट्री है, अगर आपकी थ्योरिकल में सप्लीमेंट्री है, ठीक है? और प्रैक्टिकल में पास हैं, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पर ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है? मैं आपको कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। एक तो हमारा थ्योरिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। चलिए अब यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है? अगर आप थ्योरिकल में पास हैं, ठीक है? और प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो केवल और केवल आपको प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल देना है। बात समझ में आ गई? अगर आप थ्योरिकल में फेल हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स से आपके कम नंबर आए और प्रैक्टिकल में अगर आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपको कौन-सा पेपर देना है? थ्योरिकल का। अब होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट फेल होते हैं, वो थ्योरिकल में ही होते हैं। प्रैक्टिकल में सभी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो फेल होते हैं। थ्योरिकल में ही स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं। तो आप जिस में कम नंबर आए हैं, जिसकी वजह से आपकी सप्लीमेंट्री आई है, केवल उसी का आपको पेपर देना है और किसी का भी आपको पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिनमें अनुत्तीर्ण रहे हैं, उसी भाग में ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। कोई छात्र अगर प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण है, तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? इसी प्रकार से यदि कोई सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आ गई? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रीटोटलिंग और सप्लीमेंट्री दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप रीटोटलिंग और सप्लीमेंट्री दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, देखिए मैं बता दूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 तारीख को ही आया था और इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करता है, अगर उसका चेंज हो जाता है, अगर रिजल्ट में सप्लीमेंट्री में चेंज हो जाती है या चेंज नहीं होती है, तो फिर स्टूडेंट क्या कर सकता है
कि आप अपना 7 जून तक परीक्षा का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? अगर आप सप्लीमेंट्री में पास हो जाते हैं, आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आप 7 जून तक अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।